बच्चों आज साइंस का पेपर था, क्लास 10th यूपी बोर्ड, और इसका कोड देखिए 824 आईजे है और काफ़ी आसान पेपर आया आज का भी। आप देख सकते हैं इस पेपर को। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेक्शन ए में, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये फिजिक्स है यहाँ पर, और फिजिक्स के पोर्शन में आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है काफ़ी आसान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और यहाँ से देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछा गया है। बच्चों पेपर बहुत आसान आया है और आपने अटेम्प्ट किया होगा पूरा पेपर। ये देखिए ईस्टर का क्वेश्चन यहाँ पर है, ईस्टर फॉर्म होगा यहाँ पर, और यहाँ से देखिए बायो स्टार्ट हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए आपके सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए हैं। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स में देखिए न्यूमेरिकल आए हुए हैं, और यहाँ से केमिस्ट्री। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। 2 अनुप्रयोग। मिश्र धातु, आईयूपीएसी, और यहाँ से बायो का सेक्शन देखिए स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो बच्चों ये हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है, बिटवीन पोल एंड द फोकस। तो ऑप्शन सी पर यहाँ पर आप टिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ये। व्हेन लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल while going from one medium to another then they move from। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया लाइट रे नॉर्मल से दूर हो जाती है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो कब अवे हो जाती है? जब रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बच्चों थर्ड में कहा गया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी एफ यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कॉन्वेक्स है इसलिए लेंस है, पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर एफ की वैल्यू। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लीज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं। अब आपसे कहा गया है उसका नेचर, साइज और इमेज की डिस्टेंस आपको पता करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/15 इज इक्वल 1/v माइनस 1/30 माइनस का। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू जब इस साइड आएगी तो इधर आके फिर से नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/v इज इक्वल आपको मिलेगा 1/15 माइनस 1/30, ये मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 30, 15 टू ज़ा और 30 बन जाए। तो यहाँ पर 1/30 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v आता है 30 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। यानी ऑप्शन ए में भी 30 है और बी में भी 30, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वही इमेज की डिस्टेंस है, तो ये उसी केस में होगा रियल इन्वर्टेड, साथ में सेम साइज, और ये पॉजिटिव आ रहा है यानी अदर साइड बनेगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर आंसर, रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन व्हाइट लाइट passes through a prism the color of emergent light distant from the base of the prism। देखिए जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाती है और इसके बाद जब इमर्जेंट रे निकलती हैं तो विबग्योर बनता है, ये क्रम बनता है कलर का। आपसे डिस्टेंट कलर पूछ रहा है, बेस से डिस्टेंट कलर, तो ये होता है आपका रेड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 4 का, ए ऑप्शन रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड इज यूनिट ऑफ। बच्चों आपको पता है Q इज इक्वल IT, एम्पियर सेकेंड यानी चार्ज की यूनिट होगी, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा चार्ज। 2 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 are connected to a cell in parallel. If currents flowing in them are I1 and R2 and the heats produced in them are H1 and H2 respectively per second, the ratio of heat is, यहाँ पे आपको हीट का रेशियो फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं, H इज इक्वल I स्क्वायर RT। तो H1 अपॉन H2 यहाँ क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT अपॉन I स्क्वायर RT। ये T पर सेकंड बोला गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 यहाँ R1 होगा और ये R2 होगा, यानी यहाँ पर जो H1 अपॉन H2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा H1 अपॉन H2 इज इक्वल R1 अपॉन R2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, यहां से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया आपका, सेक्शन 2 केमिस्ट्री का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन CH4 होता है, तो C और H4 और सिंगल बॉन्ड हर जगह होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज इन फॉलोइंग इज। देखिए जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें डिफरेंस CH2 का होता है, तो आप ध्यान दें यहाँ पे एक C बढ़ गया है यहाँ पे, लेकिन H इक्वल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, CH4 और उसके बाद C2H6, क्योंकि लगातार 2 मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, तो ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज। तो लेड नाइट्रेट आप देखें Pb पे चार्ज होता है प्लस प्लस, NO3 माइनस, तो ये मिलके बना लेंगे Pb और NO3 का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पे Pb NO3 को होल ट्वाइस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की pH वैल्यू होती है 7। एंटीमनी इज। एंटीमनी क्या होता है, मेटलॉइड, मेटल नॉन मेटल के बीच की कड़ी, यानी मेटलॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। बच्चों यहाँ पर CH3COO C2H5 बनेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ईस्टर बनेगा, ये ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। बच्चों यहाँ पर आ चुके हैं सेक्शन 3 पे, और ये बायो से है। एनर्जी करेंसी इन सेलुलर प्रोसेस इज। तो इसका ऑप्शन होगा ATP, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पॉलन सैक कंटेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप इन, तो ये डेवलप होते हैं ब्रायोफाइलम में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, तो ये होता है ऑप्शन ए फ्लावर ऑफ पपाया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज 120/80, और ये कॉमन क्वेश्चन था यहाँ पर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएट्स अ फूड चेन, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ग्रास देन गोट देन ह्यूमन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो काफ़ी आसान पेपर था आज का ये साइंस का। धन्यवाद।